बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुहेल ज़ुबैर टेक सोलो सोर्स चैनल की जानब से आपको वेलकम करता हूँ। CS501 एडवांस कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड उसके बाद है जिसकी असाइनमेंट 2 डेडलाइन 30 है। टाइम वेस्ट किए बगैर मैं आपको असाइनमेंट की तरफ लेके चलता हूँ, क्योंकि हमें उसके अंदर सर्च करने की ज़रूरत है, तो वहाँ पे हमें टाइम लग जाएगा। चैनल को मस्ट सब्सक्राइब करना है, ज़रूर सब्सक्राइब करना है। हमें कुछ इंस्ट्रक्शन दी हुई हैं और हमने RTL डिस्क्रिप्शन लिखनी है उसकी। अच्छा, ये सारा कुछ हैंड आउट्स में अवेलेबल है, वहीं पे सर्च करके दिया गया है आपको। मेरे पास सर के पिछले सॉल्यूशंस भी हैं, वहाँ से भी ये अवेलेबल है। बहरहाल मैं हैंड आउट से ही सर्च करके आपको देने वाला हूँ ये सारा कुछ। तो डिव आपने ढूंढना है, डिव हैंड आउट्स में ये टाइप 4 इंस्ट्रक्शन है, और ये मुझे पता है ये 96 पे पड़ी हुई है, इसलिए मैं सीधा 96 पे या 95 पे पड़ी हुई है। ये जी टाइप 4 96 पे ही है। ये देखें जी डिव। अब कोड 5 है, इसके अंदर है क्या, 3 रजिस्टर्ड गिवन है और उसकी RTL डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है, नज़र आ रही है आपको। हमने क्या करना है, हमने ये जो रजिस्टर्स हैं इसको रिप्लेस करना है। R4 R7 R2 हमारे सिनेरियो में क्या गिवन है, हमारे सिनेरियो में गिवन है R2 R3 और R1। गौर करें ज़रा, R4 R7 R2 और हमारे पास R2 R3 R1। मैंने उसको उसके अकॉर्डिंग रिप्लेस कर दिया। वहाँ से कॉपी लाया मैं उठा के, यहाँ पे पेस्ट किया, यहाँ से कॉपी की है मैंने। R4 की जगह पे मेरा इधर क्या है, सॉरी R2, तो मैंने R2 कर दिया। जहाँ जहाँ R4 आ रहा था मैंने R2 कर दिया। ये R0 सबके साथ है ही है, एज इट इज़ मैंने लिख दिया। कोई मुश्किल काम नहीं है, लिखा हुआ भी आपके सामने आ गया। मैं वीडियो को शॉर्ट करूँ क्योंकि अगले क्वेश्चन के अंदर कैलकुलेशन करनी पड़ेगी मुझे। लोड टाइप 3 इंस्ट्रक्शन है, मैंने टाइप 3 इंस्ट्रक्शन निकाली। यहाँ से भी आपको बात समझ में आ जाएगी, ये मॉडिफाइड है, ये लोड है आपको 29। लोड R1 R4 प्लस 15 को कैसे लिखते हैं, R1 यहाँ पे आ गया जो रजिस्टर गिवन है, R4 मेमोरी के अंदर आ गया और आगे उसकी डिस्प्लेसमेंट आ गई। ये हमने क्या, अब ये आपने याद रख लिया, R1 उसके बाद मेमोरी में और प्लस डिस्प्लेसमेंट अगले RB की आएगी। चलें जी, लोड R2 जिस तरह से हमने देखा था वहाँ पे आ गया, मेमोरी में R3 हमारा गिवन और उसकी डिस्प्लेसमेंट। हाल्ट रन आती है इसकी, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें रन आ रहा है, ये आ गया जी रन, ये आ गया जी, ठीक हो गया जी, ये भी हमारा सॉल्व हो गया। उसके बाद आगे चलते हैं, शिफ्ट लेफ्ट। तो अब हमें क्या सर्च करना है, शिफ्ट लेफ्ट सर्च करना है। इससे ऊपर पड़ा हुआ मैं अभी दिखा देता हूँ आपको, यहीं पे आ जाएगा। यहाँ पे देख के गया था मैं, चले मैं सर्च कर लेता हूँ जल्दी से, टाइम ना वेस्ट हो हमारा। एक 117 पे खोला, ये तो ईगल पे पहुंच गया। 90 यहाँ पे SHIFT शिफ्ट L, ये 12 वाला, ये 12 वाला, और ये शिफ्ट इंस्ट्रक्शंस में आना यार, इसमें SHIFT शिफ्ट INS, ये आएगा जी शिफ्ट इंस्ट्रक्शन। ये देखें जी, इफ कोड इज 12, ये आ गया। द कंटेंट ऑफ द रजिस्टर RB आर शिफ्टेड राइट। हमने क्या करना है, हमारे पास कौन सा है, शिफ्ट लेफ्ट। द स्पेस दैट हैज बीन क्रिएटेड ड्यू टू द शिफ्ट आउट ऑफ द विजन थ्रो इतना, जब कोड इस तेरा RB वैल्यू इज शिफ्टेड लेफ्ट।
shifted left and zeros are inserted in the place of RA15 हमारा है शिफ्ट L। एक मिनट सर का मुझे हैंड आउट्स निकाल लेने दें। सर के हैंड आउट्स में से ऑल सोल्यूशन व्यू असाइनमेंट्स, ये है शिफ्ट R सर का, सर ने सॉल्व किया हुआ। तो हमने क्या करना है, शिफ्ट लेफ्ट, और हम कहाँ पे बैठे हैं, left and is inserted in the place of shifted out the right side of the value the result is stored in। ये है जी, एक मिनट टाइम लग गया ना, ये है जी 111 नंबर पेज पे बैठा हुआ मैं। ये है 96 के ऊपर शिफ्ट की इंस्ट्रक्शंस हमारी। मॉडिफाई शिफ्ट की इंस्ट्रक्शन यहाँ पे आएगी, शिफ्ट L अप कोड 12, शिफ्ट L अप कोड 12, ये था 111 के ऊपर। अप कोड 12 हो तो क्या करना है, इस अप कोड 12 कंटेंट ऑफ द लिस्टर आर शिफ्टेड टू राइट n bits, right n bits, n is the number specified in the constant field, the space has been created due to the shift out through। ये बनती है जी, यही हमने उठाई है यहाँ से, ये आपके सामने है मैंने उठाई हुई, और इसके अंदर सिर्फ अपनी वैल्यू जहाँ जहाँ वो रजिस्टर थे मैंने रजिस्टर अपने बदल दिए, और जितनी शिफ्ट उसने दी थी मैंने उसको अपनी शिफ्ट से बदल दिया कि नंबर ऑफ़ बिट्स जितनी मैंने चेंज करनी है जी। ये आ गया जी, ये आप देख सकते हैं। RA मैंने, मेरा A में क्या है, मेरे A में था R3, मैंने बदल दिया। अच्छा, उसके बाद RB में मेरे क्या था जी, RB में मेरे था R2, मैंने R2 से बदल दिया। ये 15 से स्टार्ट लिया, 6 मेरी डिस्प्लेसमेंट है, कंकेटिनेट किया A अल्फ़ा 6 अल्फ़ा 0 के साथ। उसके बाद आ गया जी JZ, जंप इफ़ 0। तो ये JZ हम ढूंढ लेते हैं, ये भी यहीं पे हमें मिल जाएगा 95 पे कहीं, 95 तो नहीं, ये 95 से पहले मिलेगा क्योंकि ये टाइप 2 इंस्ट्रक्शन आई थिंक सो, ये टाइप 2 इंस्ट्रक्शन है जी। JZ ये आ गया जी। अब कोड 19 है, JZ R3 आगे मेमोरी लोकेशन, तो R3 इक्वल टू 0 PC प्लस जितनी डिस्प्लेसमेंट है वो यहाँ पे दे देनी है। तो हमने भी बिल्कुल ऐसे ही किया है, R2 इक्वल टू 0 कॉलन PC स्लैश जितनी डिस्प्लेसमेंट सी मैंने दे दी, ये आ गया जी। एक क्वेश्चन सॉल्व हो गया हमारा। अब चलते हैं आगे, ये है जी थोड़ा सा काम करने वाला इस पे, वो हम देख लेते हैं इसको। अच्छा जी, कंप्लीट द ब्लो गिवन फाल्कन इंस्ट्रक्शन डिव। आप कोड इसका होता है 5, मैंने लिखा हुआ है, मशीन कोड आपने इसका बनाना है। ये डिव मैं आपको दिखा के लाया था, चले मैं फिर दिखाता हूँ इसका। आप कोड ये है, मशीन कोड मैंने कैसे बनाया अभी कैलकुलेशन करूँगा मैं। और ये RB RC ये चीज़ें मैंने कहाँ से ली, ये दिखाता हूँ मैंने कहाँ से ली। साथ रहिएगा, जल्दी से मैंने समझा देना है आपको। अच्छा जी, डिव वापस चलते हैं, डिव को ढूंढते हैं हम ताकि आपको पता चले। डिव 95 96 के ऊपर होगा, ये 4th की इंस्ट्रक्शन है ये, तो इसलिए आगे आएगी। अप कोड 5 टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन कौन सी है, 4th। चले जी, इसके लिए मैं गया 90 पे, 91 है शायद। टाइप 4 इंस्ट्रक्शन को कैसे डील किया जाता है कि 0 से 1 2 बिट जो होती हैं अनयूज होती हैं, 2 से 4 2 3 4 3 बिट RC की, 5 से 7 3 बिट RB की, 8 से 10 3 बिट RA की, 11 से 15 5 बिट अप कोड की। इसका मतलब है जो इंस्ट्रक्शंस लिखी होगी उसकी फर्स्ट 5 बिट अप कोड है, अगली 3 बिट RA को ज़ाहिर कर रही हैं, अगली RB को, अगली RC को, और आखिरी 2 बिट जो हैं वो अनयूज्ड हैं।
चले अब मैं आपको यहाँ से समझा दूँ जल्दी से। मैंने क्या किया, अप कोड 5 है, RA2 ये आ गया। ये RA क्या है, अभी दिखा के लाया हूँ। जो पहला रजिस्टर आपका वो RA है, जो दूसरा रजिस्टर है आपका वो RB है, जो तीसरा रजिस्टर है आपका वो RC है। और आपको पता है कि कांस्टेंट के लिए कोई जगह नहीं है टाइप 4 इंस्ट्रक्शन की सूरत में। लोड टाइप 3 इंस्ट्रक्शन है, इसमें चले मैं वैसे ही दिखा के लाता हूँ। टाइप 3 इंस्ट्रक्शन है, इसके अंदर 5 बिट अप कोड की, 3 बिट RA की, 3 बिट RB की और 0 से 5 बिट कांस्टेंट 1 की। RA RB और कांस्टेंट 1, तो यही काम मैंने यहाँ पे किया लोड की सूरत में। ये R2 था, ये RA हो गया मेरा, उसके अंदर R3 था, ये RB हो गया मेरा, और 5 बिट कांस्टेंट की तो मैंने यहाँ पे लिख दी। ये इसको कांस्टेंट 1 के अंदर लिख दिया ला के। हाल्ट टाइप 1 इंस्ट्रक्शन है। टाइप 1 इंस्ट्रक्शन में जो वैल्यू होती है वो सिर्फ अप कोड की होती है। इसके अंदर RA RB RC ये कांस्टेंट नहीं होता। ये मैं आपको दिखाता चलूँ, ये देखें अप कोड और बाकी सब खाली। तो मैंने भी ऐसे ही किया कि जो इंस्ट्रक्शन हार्ड की लिखी थी वो वैसी लिखी रहती थी, RA RB RC कुछ भी नहीं आता। शिफ्ट टाइप 3 इंस्ट्रक्शन है, तो जैसे लोड थी वैसे ही R3 RA हो गया, जो अगली इसकी वैल्यू थी वो R2 हो गया, RB हो गया, और जो कांस्टेंट था इसके साथ वो C1 में मैंने लिख दिया। जेजी ये टाइप 2 इंस्ट्रक्शन है। टाइप 2 इंस्ट्रक्शन यहाँ से दिखा देता हूँ। इसके अंदर क्या होता है जी, अप कोड होता है, RA होता है, और बाकी सारी स्पेस C2 के लिए होती है। बाकी सारी स्पेस C2 के लिए होती है। तो चलें यहाँ पे चलते हैं। R2 लिखा मैंने RA की जगह पे, और बाकी सारी की सारी स्पेस C2 को दे दी। यही होता है जी, ये काम हमारे हो गए। अब कोड मैं आपको दिखा लाया। अब अगली चीज़ ये है कि ये मशीन कोड कैसे बना। ये वाला मशीन कोड कैसे बना। मशीन कोड बनाने के लिए आपको याद होगा, मैंने आपको पिछली असाइनमेंट में, अपनी असाइनमेंट 1 के अंदर बड़ी डिटेल में समझाई थी ये बात। हमें मशीन कोड दिया गया था, उससे मैंने इंस्ट्रक्शन बनाई थी। अब इंस्ट्रक्शन मेरे पास गिवन है, इससे मैंने क्या करना है, मशीन कोड बनाना है। तो देखिए मैं कैसे बना रहा हूँ। मैं 2-3 मैंने लिखे, सिर्फ वही समझाऊंगा, बाकी मैंने लिख दिए हैं, आप एज इट इज़ इसको देख सकते हैं। अच्छा जी, डेव अप कोड कितना है, 5। तो ये देखिए मैंने 5 लिख दिया यहाँ पे, ऐसे करके समझ लो। मैंने 5 बिट्स में लिखना, तो मैंने ऐसे करके 5 लिख दिया। 00101 5 बन गया, बिल्कुल बन गया। अगला रजिस्टर क्या है, R3। तो R3 की वैल्यू होती है 101। R3 की वैल्यू R2 है यार, R2 है, R2 की वैल्यू होती है 010। अब कहेंगे कहाँ पे पड़ी होती है, ये यहीं पे पड़ी होती है। ये देखें रजिस्टर्स की वैल्यू यहाँ पे पड़ी है 010। हर रजिस्टर्स की वैल्यू यहाँ पे पड़ी हुई है, मैंने यहीं से उठाई है। तो ये मेरी हो गई R2 तक, 010 R2 तक मैंने कवर कर लिया। मैं बाइनरी बना के लिख रहा हूँ। R3 की होती है 011, ये मैंने 011 तक लिख लिया। अच्छा जी, उसके बाद मेरा R2 भी हो गया, R3 भी हो गया, R1 011 ये मैंने लिख लिया, ठीक। और आखिर में 2 सिफर आ गया मेरे, क्योंकि वहाँ पे भी टाइप 4 इंस्ट्रक्शन है। तो मैं दिखा के लाता हूँ, ये देखें जी, ये आ गई जी टाइप 4 इंस्ट्रक्शन। 01 2 बिट्स अनयूज हैं, 01 अनयूज्ड बिट्स हैं, तो मैंने ऐसे ही इसको लिख दिया। अच्छा जी, ये अब बना क्या फिर। अब उसके बाद मैंने क्या किया, जब मैंने उसको 5 बिट्स की सूरत में, रजिस्टर को 3 बिट्स की सूरत में खोल खोल के लिख लिया, उसके बाद मैंने 4-4 का पेयर बना लिया, क्योंकि बाइनरी को डेसिमल में हेक्सा में रिप्रेजेंट करने के लिए 4 बिट्स रिक्वायर्ड होती हैं। मैंने 4-4 का पेयर बनाया। तो ये 4 का पेयर क्या बना, 2। ये 4 का पेयर क्या बना, A। ये 4 का पेयर क्या बना, 6। ये 4 का पेयर क्या बना, 4। साथ H लिख दिया मैंने, तो ये बन गया 2A64H। आगे आ जाए। लोड जो है टाइप 3 इंस्ट्रक्शन है, तो इसका आपको 29 है। 29 को मैंने लिखा 111001। ये आप कोड आ गया, यहाँ तक आपको समझ आ गई। अच्छा ये मैंने वैसे, अच्छा आगे चलते हैं। उसके बाद R2 की वैल्यू 010, उसके बाद R2 के बाद R3 की वैल्यू 011, उसके बाद इसके आगे लिखा हुआ था 10, और 10
5 बिट्स की सूरत में है। वो आपको कैसे पता है, ये देखें, टाइप 3 इंस्ट्रक्शन है, ये 0 से 4 तक 5 बिट बनती है। तो 5 बिट मैंने 10 को 5 बिट्स में रिप्रेजेंट कर दिया, 10 को 5 बिट्स में रिप्रेजेंट। उसके बाद जोड़े उसी तरह से 4 से बनाने हैं। 1110 ई बनता है, 010 ए बनता है, 0110 6 बनता है, 1 2 4 ठीक है। उसके बाद 101 1010 ए बनता है, 7H लिख दिया। चलें जी, आखिरी इंस्ट्रक्शन और अल्लाह हाफिज़। बाकी आपने खुद कर लेनी है, फेट है बिल्कुल हार्ड की ऐसी है, ये भी ऐसी है। ये मैं एक और लिखी हुई है मैंने, ये है GZ, इसका आप कोड 19 है। तो ये देखें 5 बिट्स में मैंने 19 लिख दिया। मैं ये इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको समझे। R2 की वैल्यू 010 है, मैंने लिख दी। उसके बाद ये आपको पता है टाइप 2 इंस्ट्रक्शन है। तो टाइप 2 के अंदर पहले आप कोड, फिर रजिस्टर, और उसके बाद बाकी सारी स्पेस किसके लिए है, C2 के लिए। तो ये टाइप 2 इंस्ट्रक्शन में गया। C2 इसका मतलब 8 बिट्स में है, C2 इसका मतलब 8 बिट्स में है। चले C2 पे आके हमने 8 बिट्स लिखी, और 8 बिट में मुझे करना क्या था, मुझे 15 को रिप्रेजेंट करना था। मैंने 0010 कर दिया, 15 को रिप्रेजेंट करने के लिए 111101। उसके बाद बनाए 4 के जोड़े। तो 1001 जो होता है वो 9 होता है। उसके बाद 1010 जो होता है वो A होता है। उसके बाद 4 टाइम 0 तो 0 आ गया, 4 टाइम 1 तो F आ गया, 7H लिख दिया। तो ये मेरा ये भी पूरा हो गया, मशीन कोड भी। थैंक यू वेरी मच जी, दुआओं में याद रखिएगा। चैनल को मस्ट सब्सक्राइब करें, मुझे 6K तक पहुँचाएँ मुझे, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो। थैंक यू वेरी मच। अपडेटेड वीडियो है जी, पहले बनाई थी, उसके अंदर हम आप कोड नहीं लिख पाए थे, तो ये आप कोड मैंने लिख दिया है। अल्लाह हाफिज़।